वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर का ओहदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब में अभी रिसेंट इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। राना सना हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने सब हरबे आजमा लिए लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सका, इंक्लूडिंग यू एन अता तारड़। पंजाब असम्बली टूट गई, अब सुबह इलेक्शन की तरफ जाएगा। असम्बली के अंदर तो आप एक अमल नहीं रुकवा सके, अब कैसे मान लें कि जनरल इलेक्शन में कोई मोमेंटम आपके साथ होगा क्योंकि आपका कारकुन, आपका वोटर सपोर्टर ऑलरेडी मायूस है? नहीं, ना तो पंजाब असम्बली का टूटना कोई होनी थी और ना ही जो है वो हमने को उसको रोकने के लिए हरबे अपनाए। बात बड़ी सीधी सी है कि 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया है एक जलसा आम में कि मैं पंजाब और KPK असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। तोड़ देता 27 को, 28 को, 29 को, 30 को। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं अब 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ूंगा। चलिए जी ठीक है, तोड़ दें। अगर हमने हरबे अपनाने होते तो उससे पहले हरबे जो है वो क्यों ना अपनाए हमने। 17 दिसंबर तक हमें इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। हमने तो उससे पहले कहा कि अगर मगर को छोड़ो और असम्बली तोड़ो और इलेक्शन में आओ। हमने बाकायदा पंजाब में इलेक्शन की तैयारी के लिए पंजाब PMLN की मीटिंग भी की, मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों का हदफ भी दिया। उसके बाद 17 को आए हुजूर और आगे कहने लगे कि जी अब मैं 23 को तोड़ूंगा। तो उस दौरान जो PTI के लोग, कोई 10-12 लोग जो थे, उन्होंने हमारे लोगों से रब्ता किया कि जी हम इनको एतमाद का वोट, हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, हम असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, तो गवर्नर को इसमें अपना आईनी रोल जो है वो अदा करना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड था कि जी 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये गवर्नर का आईनी फर्ज था, ये कोई हरबा नहीं था या कोई हरबा अपनाने वाली बात नहीं थी। ये उसका फर्ज था कि सूरत हाल में वो चीफ मिनिस्टर से कहता कि भाई आप एतमाद का जो है वोट लें। उन्होंने एतमाद का वोट जो है वो लिया है। उसके उनके 10-12 लोग जो हमारे साथ राब्ते में थे, उनमें से कोई 5 लोग नहीं गए, 6-7 लोग जो थे उनको नाराज थे, उनको मना लिया जिस तरह से भी मनाया। और ये बात साबित हो गई कि ना ये उनकी नाराजगी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा थी, जो ये बेहुदा बयानबाजी इमरान खान न्याजी साहब करते रहे हैं हस्बे आदत, हस्बे साबक, और ना ही कोई उसमें जो है वो हमने किसी को खरीदा था, क्योंकि अगर खरीदा होता तो फिर तो वो वापस नहीं जा सकता था। इलेक्शन हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज से लड़ेंगे और जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन में आपको मालूम हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का वोटर, मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर जो है पूरी तरह से पुरजोश है और इस फितने से, इस फसाद से जो है वो हम मुल्क को जो है वो वोट की ताकत से बचाएंगे। चलें जी, लेट्स सी। जो हो गया वो तो हो गया राना साहब। अब जरा आगे की देखते हैं। अब इमरान खान जो है ऑब्वियसली वो पंजाब असम्बली तो तोड़ चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ देंगे। तो उन्हें हुकूमतों की एक प्रोटेक्शन जो है वो मुयस्सर थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत उनकी गिरफ्तारी वगैरह जो भी सोचा हुआ था उसका इरादा रखती है या नहीं रखती? सियासी इंतकाम का कोई ऐसा निशाना बनाया गया तो ये अच्छी रिवायत होगी नहीं, लेकिन इस किस्म की फीलर्स जो हैं वो छोड़े गए हैं इन द पास्ट। देखें, ये तो पंजाब के अवाम को मुबारक हो कि पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू बकौल जो है इमरान खान और फराह गोगी और पिंकी राज का जो है वो खात्मा हुआ, जिसने बैठा दिया पंजाब का भी और उसके साथ जो है वो मुल्क का भी, इंतज़ामी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। तो अब इसके बाद ठीक है, KPK में जो है वो वाइट बुजदार है, काला बुजदार जाता रहा है पंजाब से, तो ये वाइट बुजदार भी मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में चला जाएगा। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का तल्लक है तो देखें, उनके केसेस अदालतों में हैं। अदालतें अगर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देंगी तो ज़रूर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अदालतें अगर उनकी नाअहली करेंगी तो ज़रूर उनको नाअहल किया जाएगा, और वैसे होना चाहिए। तोशा खाना के बाद, अल कादर ट्रस्ट के बाद अब कौन सी कसर जो है वो बाकी रह गई है, और जो इन्होंने किया है मुल्क के साथ वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं।
उनके ऊपर न सिर्फ इनको जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए बल्कि नाहल होना चाहिए। तो अगर अदालत के हुक्म पे गिरफ्तार होते हैं तो फिर इसमें तो सियासी इंतकाम नहीं होगा। या तो ये है ना कि हम उनको बराह रास्त जिस तरह से वो हमारे साथ करते रहे झूठे केस डाल के, तो हम अगर कोई ऐसी बात करें तो फिर उसे आप कह सकते हैं सियासी इंतकाम। और सियासी इंतकाम इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं लेंगे और ना ये मुनासिब बात है। बिल्कुल नामुनासिब बात है और होपफुली ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। होपफुली अगली दफ़ा जब आपसे गुफ्तगू हो तो आप ज़रा हाई स्पिरिट्स में हमें लगे भी, नज़र भी आएँ। बिल्कुल, ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज से और आवाज़ से भी पता चल जाता है राना साहब ऑब्वियसली ज़रा थके हुए हैं या हालात ने थका दिया है।